बेबी भी अभी ना हो। क्लियर? सो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? ये कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है जो कि क्या करता है, प्रेगनेंसी को रोकता है। या इसको हम नेचुरल मेथड के द्वारा भी रोक सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल में बहुत सारे मेथड्स आते हैं उनके द्वारा भी रोक सकते हैं। ठीक है, देखो जाहिर सी बात है कि नेचुरल मेथड होगा तो उसके साइड इफेक्ट कम होंगे। ठीक है, जैसे यदि पता होगा कि मेडिसिन का अभी तक तुम लोग को यदि बहुत ज्यादा जानते होंगे तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तुम लोग ये जानते होंगे कि एक होता है एलोपैथी, ठीक है, अंग्रेजी दवाई वाला, और एक होता है होम्योपैथी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मेडिकल में दो ही फील्ड है या फिर क्या कहते ट्रीटमेंट का दो ही मेथड है। एक है एलोपैथी। एलोपैथी में बहुत हाई केमिकल्स वगैरह का यूज भी होता है जिसके कारण एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी नॉर्मल तबीयत खराब हो तो उस टाइम में जल्दी से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो फायदामंद होता है उतना ही ज्यादा वो हानिकारक भी होता है, उतना ही ज्यादा वो बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकता है। ठीक, तो एलोपैथिक मेडिसिन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा उसकी खराबियां होती है। दूसरे केस पे आता है, एक होता है होम्योपैथी, सुने हुए होंगे होम्योपैथी, जो चीनी के दाना गोली वाला जो होता है। होम्योपैथी में ये होता है किसी भी चीज को ठीक होने में थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, बट उसका उतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद इसमें आता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस। तो जैसे इसमें आयुर्वेदा है और नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस है, इन सब में क्या होता है, आयुर्वेदा मतलब कि जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से दवाई को बनाया गया है, चूर्ण सबको बनाया जाता है, तो नेचुरल चीजों से लिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें साइड इफेक्ट ना के बराबर होगा। ठीक, कुछ ऐसे भी टेक्निक्स आते हैं जैसे कि नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस, जिसमें योगा के द्वारा और नेचुरल मेथड्स के द्वारा पेशेंट को ठीक किया जाता है बिना दवाइयों के यूज से। तो ऐसे भी कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां पे कोई मेडिसिन वगैरह का नाम आएगा वहां पे क्या होगा, साइड इफेक्ट भी होगा और उसके बहुत ज्यादा बॉडी पे खराबी भी पहुंच सकती है। चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, यानी कि हेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे और वो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो याद रखना, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सबसे बड़ी एक गड़बड़ी ये भी होती है, एक होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स वगैरह सबका ज्यादा खतरा भी होता है, पहला बात। दूसरा बात कि जब बहुत ज्यादा किसी चीज का ओवर यूज होने लगे तो हो सकता है बहुत से केसेस में कि फीमेल बांझपन का शिकार हो जाती है, इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती है। ठीक, तो इसमें हम दोनों ही मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल वाला भी पढ़ेंगे और आर्टिफिशियल में जितने आएंगे वो सब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा सा पॉइंट में लिख दिए हैं कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, जहां पे अच्छा बात आ गया, जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, 100%, पहली बात तो 100% वो सेफ होगा। यूजर फ्रेंडली यानी कि कोई इसको आसानी से यूज कर सकता है, कोई इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा, लो कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल, इसका कॉस्ट भी कम होता है और साथ ही साथ इसको हम मार्केट से इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। चौथा, कैन बी इंसर्टेड बाय सेल्फ, बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको खुद से इंसर्ट किया जा सकता है, जिसको इंसर्ट करने के लिए किसी अलग चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है तुम वो कर रहे हो, कल भी तुम ही वो आया था, तुम ही था ना कल भी। इस पे अच्छी चीज के लिए आओगे तो किंग बन के रहोगे, बात याद रखो, प्रिंस बन के रखेंगे। लेकिन एक बार दिमाग पे आ जाओगे, लिस्ट में आ जाओगे कि उस टाइप के हो, तो फिर सोच लो, हमेशा आंखों के नजर में रहोगे। ऐसे ही सबको कर जाता। मैं यहाँ पे समझा रही, ये पूछेंगे तुमको नहीं होगा। टेस्ट है, पता है ना कब है टेस्ट?
संडे को टेस्ट है, ये बात याद रखो। और हम ऑनेस्टली हम बोल देते हैं, पूछ लेना किसी से भी, हम अपने बातों की बड़े सच्ची आदमी हैं, हम किसी का बात नहीं मानते, ये बात याद रखो, ठीक है। तुम किसी भी सर से कोई बोल देना आपसे बात करने के लिए, हम नहीं इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे, सिंपली हम सर को ही बोल दिए हुए ये बात कि जो हम यदि टेस्ट लेंगे तो बढ़िया चीज से हम टेस्ट लेंगे, बोले हुए हैं जितना बीच में इस बार एब्सेंट किया था 1% भी हमको एब्सेंट नहीं चाहिए। एब्सेंट करोगे उसके अगला दिन हम क्या पनिशमेंट लेंगे हम नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है हम 2 दिन हम कंटिन्यू क्लास खराब करवा के अच्छे ये बात सोच रहे हैं, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, एक हफ्ता पढ़ाई पढ़ाएंगे। अगला संडे को टेस्ट होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, 50 नंबर का टेस्ट होगा। हंसाते हैं, मस्ती कराते हैं, मस्ती करो, उसका एक अलग टाइम टेबल होता है, उसका एक अलग ड्यूरेशन होता है, लेकिन जब समझा रहे तो फोकस समझने पर रखो, नहीं तो एक बार यदि आप मेरी नजरों में गड़ जाओगे तो उसके बाद सोच लो क्या होगा। सो कैन बी इंसर्टेड बाय सेल्फ, यानी कि उसको खुद से इंसर्ट किया जा सकता है, उसको खुद वो यूज कर सकता है, ठीक है। बहुत ऐसे टेक्निक्स बताएंगे जिसके इंसर्ट के लिए किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता पड़ेगी, किसी नर्स की आवश्यकता पड़ सकती है, किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ सकती है, बट हम यहाँ पे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि आदर्श अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, तो वो खुद भी इंसर्ट किया जा सकता है। क्लियर। उसके बाद लेस साइड इफेक्ट, उसके यदि साइड इफेक्ट की बात करेंगे, हेलो क्लास हाँ, तो लेस साइड इफेक्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के अगेंस्ट में ये काम करता है, यानी कि प्रेगनेंसी को होने से ये रोकता है, ये चीज याद रखना। और उसके बाद रिवर्सिबल, ठीक है, यानी कि जैसे मान लो जैसे पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे कॉन्डम और एक पढ़ाएंगे ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी, ठीक है। सुने होगे जो फीमेल ऑपरेशन करवा लेती है, ठीक है, बोलते हैं ना कि ये लेडीज ऑपरेशन करवा ली है, गांव भर में यही वर्ड बोला जाता है कि ये फीमेल ऑपरेशन करवा ली है। बट ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जितना ऑपरेशन हुआ सबका मतलब ऑपरेशन ही होता है, ठीक है। बट वहां पे वो फीमेल जो कह रही है कि ऑपरेशन करवा ली है, मतलब कि वो कहना चाह रही है कि ये वाला जो बच्चे को प्रेगनेंसी ना होने वाला वहां पे ऑपरेशन करवाई है, ठीक है। तो उस वाले केसेस में क्या होता है, ऑलमोस्ट समझ लो 99.9% चांस होता है कि वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता है, यानी कि वो फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो सकता या सकती है, ठीक है। बट वही यदि बताएं, मान लो कॉन्डम के बारे में पढ़ाएंगे, तो वहां पे जब वो यूज करेगा तब वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, जब वो यूज नहीं करेगा तब फीमेल प्रेग्नेंट होगी। सो इट इज रिवर्सिबल। क्लियर। तो ये था नॉर्मल इंट्रो। उसके बाद देखो, उसके बाद जब आएंगे तो मेथड्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उस मेथड में सबसे पहला जो आएगा वो होगा नेचुरल मेथड, ठीक है। सबसे पहला मेथड का नाम है नेचुरल मेथड। अब नेचुरल मेथड का मतलब क्या है, नेचुरल, प्राकृतिक, यानी किसी भी आर्टिफिशियल चीजों की आवश्यकता नहीं है, किसी भी कॉन्डम, फेमिडोम, कॉपर टी, कॉपर 7, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, सर्जरी, व्हाटएवर, दवाई वगैरह, इम्प्लांट, किसी भी चीज की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो बिना किसी चीज के किस तरह से मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो कि फीमेल प्रेग्नेंट ना हो। तो सबसे पहले में आए नेचुरल मेथड, ठीक है। अब देखो नेचुरल मेथड में 3 प्रोसेस आता है। एक आता है पीरियडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, पीरियडिक एब्स्टिनेंस। पीरियडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे याद करो मैंने बतलाया हुआ था कि ओवुलेशन डे होता है। यदि मान लो किसी फीमेल का 28 दिन का है, ओवुलेशन होगा 14वें दिन, ठीक है। तो याद करो मैंने बतलाया हुआ था कि हो सकता है कि 1-2 दिन इधर या फिर 1-2 दिन उधर हो जाए। तो मान लो 12वें दिन से लेकर के 16वें दिन तक, ठीक है,
उसके बाद मैंने इस बीच में कभी भी हो सकता है, मान लो कि 2 दिन बाद हुआ, 16वें दिन पे हुआ, तो उसका लाइफ स्पैन मैंने बताया हुआ था कि अप्रॉक्स 24 आवर्स होता है, तो इसको तुम 16 को 17 कर दो, ठीक है। और इधर भी यदि मान लो एक इधर भी करना उधर भी करना हो तो कर सकते हो, यानी कि ये वाला जो 1 वीक है, ये वाला जो 1 वीक है, एक सप्ताह है, इस सप्ताह में हाई चांस होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट होगी। तो जो मेल जो कपल ऐसा करते हैं कि जिनको बेबी नहीं चाहिए, तो वो एक मेथड ये भी अपना सकते हैं कि जो ओवुलेशन डे के आसपास वाला जो डे होगा, चाहे पहले का हो चाहे बाद का हो, तो उस दौरान में यदि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे, उससे पहले करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उससे बाद में करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इस 1 वीक को छोड़ दें तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड समझ में आया, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर। दूसरा, पर इसी का दूसरा नाम है रिदम मेथड, याद रखना, ठीक है, रिदम मेथड। उसके बाद दूसरा जो मेथड है वो है कोइटस इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस, या फिर इसी का दूसरा नाम है विथड्रॉल मेथड, विथड्रॉल मेथड। देखो, विथड्रॉल मेथड नाम से ही स्पष्ट है, विथड्रॉ का मतलब होता है निकालना, ठीक है। जब भी बैंक अकाउंट से पैसा निकालोगे ना, तो वहां पे मैसेज आएगा your 2000 money has been deducted या फिर withdrawn from your account, यानी कि आपके अकाउंट से इतना कट गया है या फिर आपने इतना विथड्रॉ किया है, निकाला है। तो विथड्रॉ का मतलब होता है निकालना। तो एक तो टेक्निक क्या था कि वो एक हफ्ता, जिस हफ्ते में हाई चांस होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट होगी, उस एक हफ्ते में वो मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे तो वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। एक ये टेक्निक था। दूसरा टेक्निक ये था कि विथड्रॉल मेथड, विथड्रॉ का मतलब निकालना, यानी कि जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उस टाइम जैसे ही मेल के पेनिस से फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीमेन वीर्य रिलीज होने वाला है, मेल अपने पेनिस को फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर कर लेगा, यानी कि निकाल लेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज विथड्रॉल मेथड या फिर कोइटस इंटरप्टस। नाम से स्पष्ट है, विथड्रॉल मेथड निकालना या फिर कोइटस इंटरप्टस। कोइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स और इंटरप्टस मतलब बाधा, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बाधा, यानी कि इस बीच में क्या होगा, जैसे ही मेल के पेनिस से सीमेन रिलीज होने वाला होगा, मेल अपने पेनिस को फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर कर लेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज विथड्रॉल मेथड। 2 मेथड हुआ। नेचुरल मेथड, किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी भी आर्टिफिशियल चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये है नेचुरल मेथड। एक और है, वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। एक और है जिसका नाम है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक। देखो, लैक्टेशन कल ही सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा था, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का निकलना, दैट प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन, ठीक है। तो याद करो, मैंने बतलाया हुआ था, जब भी फीमेल प्रेगनेंसी वाले स्टेज में आती है, ठीक है, यानी कि बहुत बार ये होता है कि मेल और फीमेल के बीच में यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होता है, ठीक है, और अगले महीने यदि फीमेल को पीरियड नहीं आते हैं, तो उसको डाउट हो जाता है कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि पीरियड का नहीं आना एक प्रेगनेंसी का भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। तो यदि मान लो कि जब मान लो प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान मैंने बतलाया हुआ है कि फीमेल को अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, यानी कि एक तो 11-12 साल से पहले नहीं होता है, 12 साल से लेकर उनको 45 से 50 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी कि ओवम रिलीज होता है, ओवम बनता है, ठीक है। बट उस बीच में सिर्फ वही पीरियड ऐसा होता है
सिर्फ वही कुछ महीना ऐसा होता है जिस दौरान फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, और वो होता है प्रेगनेंसी वाला। यानी कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स नहीं होते हैं। साथ ही साथ जब तक वो फीमेल अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स नहीं होता है। तो जब बच्चा जन्म ले लिया, तो बच्चा जब जन्म ले लिया, अब उसकी मम्मी उसको दूध पिलाएगी, ठीक है। अब जैसे ही उसकी मम्मी उसको दूध पिलाएगी, उसके कारण क्या होगा, फीमेल में लैक्टेशन हो रहा है, दूध बन रहा है, दूध रिलीज हो रहा है। तो प्रेगनेंसी के अप्रॉक्स 5 से 6 महीने तक फीमेल का रिलीज होता है नॉर्मली, ठीक है, 5 से 6 महीने तक। और इसी 5 से 6 महीने के बीच में, यानी कि 9 महीना मान लो प्रेगनेंसी और 5 से 6 महीना मान लो मिल्क का रिलीज होना। तो डिलीवरी के बाद जब तक मिल्क रिलीज होता है तब तक फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ओवुलेशन नहीं होगा, और जब ओवुलेशन ही नहीं होगा, क्या है, वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो यदि वो कपल यदि अपने बच्चे के डिलीवरी के बाद यदि आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्लियर? तो ये 3 मेथड थे नेचुरल मेथड, जिसमें किसी भी चीज की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, किसी भी केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी, और कंसेप्शन भी हो गया, यानी कि प्रेगनेंसी को हम रोक भी पाए। दैट प्रोसेस इज नोन एज नेचुरल मेथड। क्लियर? क्लियर है बात? हो गया? ज्यादा टाइम टेकिंग वाला है। और हाँ, हो सकता है। मैंने क्या बोला कि अप्रॉक्स 5 से 6 महीना का होता है, ठीक है, बट किसी फीमेल में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 7 से 8 महीना भी होता है, और किसी फीमेल में कम भी हो सकता है। मान लो 9 महीना प्रेगनेंसी, ठीक है, 9 महीना प्रेगनेंसी, और मान लो कि 3 महीना ही हो सकता है, तो 9 दिन 12 महीना हो गया। 12 महीना के बाद प्रेगनेंसी जाएगी, हो गया। देखो, ये हो गया नेचुरल मेथड। अब आएंगे आर्टिफिशियल में बहुत सारा मेथड्स है, उनके बारे में, ठीक। तो अब आते हैं बैरियर मेथड पे।
बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब क्या होता है? जैसे पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है, मतलब पुलिस का वो जो लगा होता है, जैसे मान लो कहीं पे हड़ताल चल रहा है तो पूरा वो घेरा हुआ रहता है। बैरियर मतलब बाधा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ ऐसा डिवाइस होगा जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में आएगा, जो कि क्या करेगा, स्पर्म को फीमेल के बॉडी में, आज फीमेल के बॉडी तक नहीं पहुंचने देगा। दैट इज बैरियर मेथड, जिसमें एक आएगा कॉन्डम, दूसरा आएगा फेमीशील्ड, फेमीशील्ड जिसको बोलते हैं फीमेल कॉन्डम, तीसरा आता है सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप, चौथा आता है वाउल्ट, ठीक है। कॉन्डम, फेमीशील्ड, सर्वाइकल कैप, वाउल्ट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बैरियर मेथड। अब जैसे मेल कॉन्डम है तो मेल अपने पेनिस पे रबर लेटेक्स का बना हुआ होता है, तो मेल अपने पेनिस पे लगाएगा ही है, जिसके कारण मेल के पेनिस से जब स्पर्म रिलीज होने वाला होगा तो वो कॉन्डम के अंदर ही रह जाएगा, फीमेल के बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा। एक ये हो गया फेमीशील्ड। फीमेल कॉन्डम ये फीमेल पहनती है, जिसके कारण क्या होगा, फीमेल का जो बॉडी पार्ट है, उस बॉडी पार्ट में स्पर्म तो जाएगा लेकिन आगे फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि बीच में बाधा आ जाएगा। दैट इज फीमेल कॉन्डम। सर्वाइकल कैप कुछ वैसा ही रबर के जैसे स्ट्रक्चर होता है। सर्वाइकल कैप और वाउल्ट ये सब ऑलमोस्ट आपस में थोड़ा बहुत सेम ही होते हैं, लेकिन ये सब क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन को होने से, स्पर्म को फीमेल के बॉडी में जाने ही नहीं देते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज बैरियर मेथड, ठीक है। और उसके बाद आएगा, तीसरा आएगा इम्प्लांट, चौथा आएगा ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पांचवा आएगा आईयूडीएस और छठा आएगा सर्जिकल मेथड, ठीक है। आईयूडीएस इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब नेचुरल से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सबके बारे में बताएंगे। मुझे हम ही गिर रही है। भारी लग रहा था। हो गया, टेस्ट का तैयारी करो।
फर्नीचर सटा दीजिएगा लंबा चला